वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों आज बात करेंगे बच्चों में जो ये कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज की समस्या है, इसका इलाज कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन है ये दो तरह का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरा है नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब कि हो सकता है बच्चे के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कि उसे कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई थायराइड वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, कोई किसी चीज़ से एलर्जी हो रखी हो, सीलियक डिजीज हो सकती है। तो जिस चीज़ के पीछे कोई मेडिकल रीजन है, कारण आ रखा है, वो है ऑर्गेनिक। और दूसरा जो है नॉन ऑर्गेनिक बोल दीजिए, या फिर आप इसे बोल दीजिए फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, या आप इसे बोल दीजिए इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन, या आप बोल दीजिए इसे फीकल विद होल्डिंग। ये वो वाली कॉन्स्टिपेशन जिसके बारे में मैं अपने पिछले दोनों जो मेरे वीडियोज हैं वो जिसके ऊपर फोकस थे। कारण कोई डिजीज नहीं है, बच्चा एक बार हार्ड स्टूल पास कर रहा है या स्टूल पास नहीं करता है, खेलकूद में व्यस्त है और स्टूल हार्ड हो गया, जैसे ही पास कर रहा है अचानक उसे दर्द हो रहा है और नेक्स्ट टाइम वो उसे होल्ड कर ले रहा है और उसके बाद फिर वही साइकिल घूमने लग जाता है। स्टूल और हार्ड हो रहा है, पास करने में और दिक्कत हो रही है, बच्चा और ज्यादा होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों ये है नॉन ऑर्गेनिक या फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। ज्यादातर केसेज में, मैक्सिमम केसेज में कारण यही रहता है, फीकल विद होल्डिंग, बच्चे का स्टूल को होल्ड करना। तो देखिए इसका मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम दो तरह से करते हैं। यदि हमें लग रहा है कि बच्चे के अंदर स्टूल बहुत ज्यादा जम चुका है तो पहले हमें उसे बाहर निकालना होगा, उसे साफ करना होगा, उसकी जो आंतें खिंची हुई हैं उन्हें अपनी जगह पे लाना होगा। तो गंदगी को निकालने के लिए जो हम क्लियर करते हैं प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं डिसइंफेक्शन। अब ये जो डिसइंफेक्शन है, इसके लिए ग्लिसरीन का यूज किया जा सकता है, इसके लिए आप लैक्टुलोज यूज करते हैं या फिर इनिमा यूज करते हैं। आप क्या यूज करेंगे ये डिपेंड करता है बच्चे की एज पर और बच्चे के वजन पर। तो ये जो भी चीजें आप डिसइंफेक्शन के लिए यूज करेंगे वो एक पीडियाट्रिशियन की सलाह से यूज करेंगे, बिना पीडियाट्रिशियन की सलाह के आप इन्हें यूज नहीं करें। दूसरा पार्ट रहता है दोस्तों इसके अंदर मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस में हमारा उद्देश्य यह है कि जो स्टूल बच्चा पास करेगा वो सॉफ्ट होना चाहिए। अब उसे पेन फील नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर से होल्ड करने लग जाएगा। तो यहां टारगेट मेंटेनेंस थेरेपी का है कि स्टूल सॉफ्ट रखना है। उसके लिए हम उसे कैसे सॉफ्ट रखेंगे? पहली बात, ये मेंटेनेंस थेरेपी 2 से 6 महीने तक चल सकती है। इसलिए यदि आपके पीडियाट्रिशियन आपको फॉलोअप में बुला रहे हैं तो आप टाइम टू टाइम उनके कांटेक्ट में रहिए। आपने बीच में ट्रीटमेंट को ब्रेक करा तो फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे, फिर से डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, फिर से मेंटेनेंस थेरेपी पे आना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस थेरेपी जो है 2 से 6 महीने की है। इसमें हम 2 चीज़ों का यूज करते हैं। पहला, कुछ ऐसी मेडिसिन को यूज किया जाता है जो स्टूल को सॉफ्ट रखती हैं, डेली दी जाती है। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल पैक जिनको हम बोलते हैं वो दिए जाते हैं, या कोई दूसरी चीज़। बट अगेन वही बात, कौन सी मेडिसिन देनी है, कितने दिन देनी है, कितनी डोज में देनी है, पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे। वो जैसा कहें उस हिसाब से आप उसे बच्चे को मेडिसिन दीजिए। दूसरा, मेंटेनेंस थेरेपी में जो सबसे बड़ी चीज है वो है डाइट। डाइट के अंदर हम बच्चे को क्या खिलाएं और क्या नहीं खिलाएं। क्या खिलाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्या नहीं खिलाने से उसे हम बचा करके रख सकते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम डाइट से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डाइट से रिलेटेड हमारा जो फोकस आता है, बच्चा कब्जी कर रहा है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो हमें उसे लैक्सेटिव्स देने हैं। लैक्सेटिव्स बाउल के मूवमेंट को ठीक करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट रखते हैं। तो यदि आप बच्चे को लैक्सेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इन माय ओपिनियन सबसे पहले हम चालू करेंगे नेचुरल लैक्सेटिव से। वो लैक्सेटिव जो कि नेचुरल हैं। कौन से? 4 पीज, 4 पी हैं, जिसमें आपके पास प्रून्स हैं, प्लम्स हैं, पीचेज हैं एंड पपाया। और यदि आपके क्षेत्र के अंदर एप्रिकॉट मिलता है तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड लैक्सेटिव। तो इसके अंदर मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, प्रून, प्लम, पीचेज, पपाया। पपीता एक बहुत ही गुणकारी चीज है कब्जी को के इलाज के अंदर।
कभी भी बच्चे को कब्ज हो हम कहते हैं कि आप उसे पपाया खिलाइए। या इससे भी बढ़िया चीज़ है प्रून्स, जो कि आपके पास में आलू बुखारा जिसको हम बोलते हैं, आलू बुखारा या सूखा हुआ आलू बुखारा। यहाँ दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, प्रून्स जो हैं इनका जूस भी मिलता है। तो जो प्रून जूस है वो इस कॉन्स्टिपेशन के अंदर बहुत लाभकारी है, इसको ट्रीट करने में बहुत मदद करता है, एक लैक्सेटिव का रोल प्ले करता है। लेकिन देना कैसे है? आपका बच्चा 6 से 8 महीने के बीच का है, कब्जी है, तो उसे आप 15 से लेकर के 30 ml 15 ml से लेकर के 30 ml प्रून जूस दीजिएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 15 से 30 ml जो है इसमें आधा जूस होगा, आधा वाटर होगा। मॉर्निंग टाइम में दीजिए, बढ़िया रहेगा। बच्चा टॉडलर है, 1 साल से ऊपर का है, तो यही जो मात्रा प्रून जूस की है ये हो जाएगी लगभग 200 से 250 ml के पास में, और उसमें भी वही आधा प्रून जूस आधा वाटर। इससे उसको एक लग्जेटिव का रोल प्ले करेगा, स्टूल सॉफ्ट होगा, बाउल के मूवमेंट्स ठीक होंगे, बच्चे को दर्द नहीं होगा, वो होल्ड नहीं करेगा। तो ये जो प्रून्स हैं, प्लम्स हैं, पीचेज हैं, पपाया हैं एंड एप्रिकॉट, दीज आर नेचुरल लग्जेटिव्स, आप इनको यूज कीजिए। चलिए मान लीजिए कि इनसे आराम नहीं मिल रहा है, अब हम क्या यूज करें? तो उसके अंदर फिर हम जो यूज करते हैं, जो बेस्ट एक चीज आती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एंड दैट इज लिनसीड ऑयल। फ्लैक्सीड या लिनसीड ऑयल को हमें यूज करना है। दोस्तों ये बहुत गुणकारी चीज है, केवल कब्ज के अंदर ही नहीं, वैसे भी ये बहुत गुणकारी चीज है। इसमें आपके पास में इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो बहुत बच्चे के फायदे करता है, और बहुत से ऐसे विटामिन हैं जिनके एब्जॉर्प्शन के अंदर ये मदद करता है। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लिनसीड ऑयल। और इसे देना कैसे है? लिनसीड ऑयल को यदि बच्चा मान लीजिए आपका 6 महीने से 8 महीने के बीच का है, तो उसे हमें 5 ml के आसपास लिनसीड ऑयल देना है। 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो 1 टेबल स्पून यानी 15 ml के आसपास आप उसे लिनसीड ऑयल दीजिए। यूजुअली ये बच्चे इसे लेंगे नहीं, तो आपको फिर यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक करनी है कि कैसे देना है। आप इसे किसी प्यूरीज के अंदर मिक्स करके दे सकते हैं, फ्रूट की प्यूरीज हैं, योगर्ट दही के साथ में, या कैसे भी प्यूरीज बना करके आपको इसे बॉडी के अंदर पहुंचाना है। तो ये किसी ना किसी चीज में मिक्स करके आपको देना होगा। बाकी इसके जो बेनिफिट्स हैं दे आर मार्वलस, केवल कॉन्स्टिपेशन में ही नहीं, वैसे भी बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। तो दोस्तों यहां तो बात हुई लैक्सेटिव्स की कि हमें नेचुरल लैक्सेटिव्स को यूज करना है। अब सेकंड चीज, कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो हमें मदद दे सकती है, ऐसी चीज जिसे हम सबसे ज्यादा भूल जाते हैं, सबसे इजीली अवेलेबल है, सबसे चीप है और बहुत ही फायदेमंद है कॉन्स्टिपेशन में, एंड दैट इज वाटर, पानी का इंटेक। जी हाँ, हम भूल जाते हैं बच्चे को कितना पानी देना है। थोड़ा सा आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे। यूजुअल पर डे नीड कितनी है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, बच्चे के पानी की मात्रा, आप उसे देख सकते हैं, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। तीसरी बात, हमने लग्जेटिव्स की बात कर ली है, वाटर की बात कर ली है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो है बच्चे को फाइबर इंटेक जो है वो बढ़ाना है। मैं अपने हर वीडियोज में पेरेंट्स आपके साथ शेयर करता हूं, मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं पेरेंट्स की जब बताते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और हम जब उनसे बात करें कि आप क्या खिलाते हैं बच्चे को, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ज़्यादातर केस में बच्चा टॉफ़ी चॉकलेट के ऊपर हो रहा होता है, सुबह टोस्ट दिए जा रहे होते हैं, खाली पेट दूध की मात्रा ज़्यादा दे रखी होती है। बच्चा अपनी डाइट के अंदर जो ये फाइबर्स हैं ये लेता ही नहीं है। अब ये मिलेंगे कहाँ पर? आपके पास में ये जो फाइबर्स हैं ये हैं आपके पास फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर। फ्रूट्स का तो मैंने आपके साथ में शेयर कर लिया है, 4 पीस वाला आपके साथ में ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपके पास में हाई फाइबर जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे पीज हैं, ब्रोकोली हैं, बीन्स हैं, ये हाई फाइबर वेजिटेबल्स हैं, तो ये आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कीजिए। और होल ग्रेन जो आपकी ब्रेड्स आती हैं उनके अंदर बहुत अच्छा फाइबर है, ग्राम जो क्रैकर्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छे फाइबर्स हैं। तो ये सभी जो फाइबर्स हैं दे आर, ये एक तरह के आंतों के टॉनिक हैं ये फाइबर्स। तो आप जो है
ये स्टूल को सॉफ्ट बना रहे हैं, वाटर को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, स्टूल को बल्कि बनाते हैं और साथ में सॉफ्ट रखते हैं, तो जो वो इजीली पास हो जाता है। तो याद रखिए, यदि आपने बच्चे को स्वीट्स ज़्यादा दे दिए हैं, चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, नमकीन वगैरह, तो उससे होगा क्या कि उसका जो ये फाइबर इंटेक है वो कम हो जाएगा। अब फाइबर इंटेक कम हो गया तो स्टूल वहाँ पर हार्ड होने लग जाएगा। तो लग्जेटिव्स का ध्यान रखिए, वाटर इंटेक का ध्यान रखिए, हाई फाइबर डाइट का ध्यान रखिए। तो इसके अंदर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात हो गई है, होल ग्रेन ब्रेड्स की बात हो गई है, ये आप बच्चे को दीजिए। अब दोस्तों बात आती है कि हमें बच्चे को क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, किन चीज़ों को रोकना है कि ये चीज़ें बॉडी में जाएंगी तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेंगी। तो ऐसे फूड्स, यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट करूँ कि ऐसे फूड्स बेबी टू बेबी वेरिएट करते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें मैं आपको बताना जा रहा हूँ उससे आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, लेकिन किसी दूसरे को हो सकता है। तो ये चीज़ें आप खुद असेस कीजिए, जो भी मदर हैं या जो घर में बच्चे को खिला रहे हैं, कि आज मैंने बच्चे की डाइट में ये चीज़ इंक्लूड करी तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया या उसे हार्ड स्टूल आने लग गया। यूजुअल कॉजेज में वाइट राइस हो सकते हैं, वाइट ब्रेड्स हो सकती हैं, राइस सीरियल कर सकते हैं, बनानाज कर सकते हैं, केला यदि बच्चे को दिया जा रहा है ज़्यादा तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, चीज़ पनीर यदि आप दे रहे हैं तो वहाँ कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल्क। आपके बच्चे को कितने दूध की मात्रा है और आप उसे कितना दूध दे रहे हैं, ये बहुत कुछ डिटरमिन करता है। बच्चा माँ के दूध पे था, आपने उसे गाय के दूध पे लिया, आप देख रहे हैं कॉन्स्टिपेशन होने लग गया है, या फिर आपने कोई दूसरा दूध स्टार्ट कर दिया, या दूध की मात्रा ऐसे दे रहे हैं कि सुबह उठा खाली पेट दूध, 3 घंटे बाद फिर दूध, शाम के टाइम फिर दूध, रात के टाइम फिर दूध, बच्चा केवल दूध 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 के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, कैल्शियम मिल रहा है, दूसरी चीज़ें तो नहीं मिल रही, बाकी सबकी डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। तो ये आप दूध की मात्रा निर्धारित कीजिए, ध्यान रखिए, दूध देना जरूरी है, बट कितना देना है इस पर भी एक वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जो सुबह उठते ही बच्चे को आप खाली पेट दूध देते हैं, ज़्यादातर केसेज में कॉन्स्टिपेशन का कारण है। आप सुबह बच्चे को दही दीजिए, दही के अंदर दूध जितने ही गुण हैं, जितने बेनिफिट्स आपको दूध से मिलने वाले हैं, सब दही से मिलेंगे, और बिना किसी साइड इफेक्ट के। जो साइड इफेक्ट दूध से मिल रहे थे वो यहां पर नहीं होंगे। तो आप सुबह के टाइम पर बच्चे को कुछ खिलाने से चालू कीजिए। बहुत केसेज में हम देखते हैं कि चाय दी जा रही है बच्चे को, प्लीज़ चाय एंड टोस्ट स्टार्ट कर देते हैं। आप उसे कुछ खिलाइए, आप दही दीजिए, एक रोटी दे दीजिए, आधी रोटी दे दीजिए, या फिर पोहा खिला सकते हैं, दही पोहा दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ दे सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट उसे इन माय ओपिनियन दूध नहीं देना चाहिए। दूध कब्जी का एक बड़ा कारण है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ हमने डाइट से रिलेटेड बात करी है, डिसइंफेक्शन की बात हो गई है, उसके बाद में मेंटेनेंस थेरेपी की बात हो गई है। मेंटेनेंस में हमने डाइट को देख लिया है। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे को पॉटी के लिए बैठाया जाता है पेरेंट्स, और पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है, डांटते हैं बच्चे को, थोड़ा चिल्लाते हैं उसके ऊपर। अब ऐसा कभी मत कीजिएगा, इससे बच्चे के अंदर का एक एंगर डेवलप हो जाएगा। वो खुद शर्मिंदगी फील कर रहा है वहाँ पर, उसे खुद को पता है कि उससे गलती हो रही है, लेकिन वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दर्द होगा तो वो होल्ड करेगा ही करेगा। यहाँ जो डाइट हम दे रहे हैं, मोस्टली वी आर रेस्पॉन्सिबल। तो बच्चे के साथ डांट डपट नहीं करें, उसे मारपीट नहीं करें, उसके साथ में उसका एक पोटी का टाइम निर्धारित करें पर डे का, कि हाँ इस टाइम पर हमें इसे बैठाना है। और यदि बच्चा डेली बैठ रहा है, बाउल पास हो रहा है, तो उसको एनकरेजमेंट करने के लिए आप कुछ जरूर कर सकते हैं जो बच्चे को पसंद आए। एनकरेजमेंट में ऐसा नहीं हो कि आप उसे फिर टॉफ़ी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, तो इस तरह का एनकरेजमेंट नहीं करें। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो बच्चे के कॉन्स्टिपेशन में मददगार हो सकती हैं। मैंने आपके साथ लग्जेटिव्स को शेयर किया, मैंने आपके साथ नेचुरल लग्जेटिव्स क्या हैं, लिंसीड ऑयल के बेनिफिट्स क्या हैं, कितना देना चाहिए, वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी है, मिल्क जो है ज़्यादा मात्रा के अंदर आप दे रहे हैं तो गलत हो रहा है, हाई फाइबर डाइट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बच्चे को कब्जी से बचा करके रखेंगे। वो हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चा सॉफ्ट स्टूल पास करे, फीक और स्टूल को होल्ड नहीं करे। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा।
इंफॉर्मेशन मिली होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।